बंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हादसे में 11 लोगों की मौत, 33 जख्मी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 के बाहर मची भगदड़। स्टेडियम के बाहर उम्मीद से ज्यादा उमड़ी भीड़ पे दीवार और गेट पर लटके थे लोग। स्टेडियम में एंट्री के दौरान अचानक बेकाबू भीड़, अफरा तफरी मचने से कई लोग गिरे, जिन्हें कुचलते हुए लोग आगे बढ़े। बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का आया वीडियो सामने। भगदड़ वाली जगह पर जूते चप्पलों का अंबार। सीएम सिद्धारमैया ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने क्रिकेट संघ पर ठीकरा फोड़ा। कहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में आ जाएंगे। सीएम सिद्धारमैया ने हादसे की महाकुंभ से तुलना कर कहा, कुंभ मेले में हुई भगदड़ में 55 से 60 लोग मारे गए, लेकिन मैंने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की। सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैं इस घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी हादसों पर राजनीति कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और घायलों के फ्री इलाज का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हादसे के लिए पुलिस दोषी नहीं, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आने के चलते हादसा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बंगलुरु हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द रिकवर होने की कामना की। राहुल गांधी ने भी बंगलुरु हादसे को दर्दनाक बताया। कहा, कर्नाटक सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताया। राज्य सरकार से सेफ्टी प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के लिए कहा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। प्रहलाद जोशी ने कहा, बद इंतजामी की वजह से भगदड़, कांग्रेस सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल पहुंचे। भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायलों से मिलने के बाद बीवाई विजेंद्र का अटैक। कहा, भगदड़ के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार। कहा, वो सिर्फ आरोप राजनीति करने के लिए है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कैबिनेट बैठक के अलावा सभी कार्यक्रम स्थगित करने का ऐलान किया। कहा, विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह भी रद्द किए गए। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब आरसीबी टीम को राज्य सरकार ने आमंत्रित किया तो लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी करने चाहिए थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बंगलुरु हादसे को राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए कहा, सभी को पता था कि आज फैंस वहां जाएंगे, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंध नहीं था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, हमें इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी। भविष्य में ऐसे आयोजन की योजना बनती है तो उचित इंतजाम होना चाहिए। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर आरसीबी का बयान पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। बंगलुरु हादसे पर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद, मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित परिवार के साथ। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा, जश्न की बेहतर होनी चाहिए थी तैयारियां। बंगलुरु हादसे पर आरसीबी के प्रवक्ता की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कहा, फैंस ने इस कप के लिए 18 साल तक इंतजार किया, हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा। बंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने भगदड़ वाली जगह का दौरा किया। हादसे के बाद के हालात पर एक्शन। शशि थरूर ने वॉशिंगटन से पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी जवाब दिया। कहा, हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। हमने अमेरिका को बता दिया था कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा, हम रुकने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर ने वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में कहा, पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नागरिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसका हमें जवाब देना ही था। 88 घंटे में पाकिस्तानी डीजीएमओ ने युद्ध बंद करने की अपील की तो हमने इसे बंद कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को एक शानदार नाम बताया। कहा, ये संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है जो खून के रंग से दूर नहीं। हिंदी में कहते हैं, खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून था। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले में महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था और हम सिंदूर मिटाने की उसी भयावह घटना का बदला लेना चाहते थे। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन और सदन की विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग, कई मुद्दों पर चर्चा। विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर। कहा, आतंकवादी हमलों की निंदा करना और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमने व्यापार, अर्थव्यवस्था, छात्र वीजा और संबंधों पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों के लोग इस रिश्ते को और अधिक मजबूत और प्रभावी होते हुए देखना चाहते हैं।
अमेरिका में शशि थरूर ने नकल करने में फंसे बिलावल भुट्टो। भारत में मुसलमानों पर हमले वाले बयान की पत्रकारों ने खोली पोल। कहा ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग एक मुस्लिम अधिकारी ने की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी समुदाय के बीच बिलावल भुट्टो ने मदद की गुहार लगाई। कहा भारत ने हमारे मस्जिदों पर हमला किया, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हम अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के शांति डेलीगेशन के बयान पर तेजस्वी सूर्या का पलटवार। कहा उनका खुद को शांति डेलीगेशन बताना ऐसा जैसे शैतान धर्म ग्रंथ का हवाला दे रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से किनारा कर कहा राहुल को कैसे समझाना है ये कांग्रेस के नेता सोचे, मैं तो संसद सत्र में पहलगाम हमले और सीजफायर पर सवाल जरूर करूंगा। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा जो पाकिस्तान ने नहीं कहा वो राहुल ने कहा। देश के कैलेंडर से बड़ा है कांग्रेस का सरेंडर। राहुल गांधी पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा सेना ने शौर्य को सरेंडर करने के लिए कहना देश का अपमान। जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी का बयान देशद्रोह से कम नहीं, पाकिस्तान के पीएम में भी ऐसी बयान देने की हिम्मत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। पीएम ने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर जोर देते हुए कहा इस ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत एवं क्षमता साबित की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा। साथ ही मेक इन इंडिया हथियारों को बताया सरकार की प्राथमिकता। मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और जल नीति सहित तत्कालिक व दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी चर्चा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत लगाएंगे बरगद का पौधा। 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। देश में 2 चरणों में जाति जनगणना होगी। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगा कास्ट सेंसस। मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना। इसी महीने 16 जून को जाति जनगणना की अधिसूचना जारी होगी, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जाति जनगणना को देश की जरूरत बताते हुए कहा तेलंगाना के मॉडल पर जनगणना होनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने घोषणा की है, हमारे दबाव और पुरानी मांग को लेकर इन्होंने इसे कैबिनेट से पास कराया है। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 12 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाने के प्रस्ताव पर किरण रिजिजू ने कहा सभी दलों से आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के सभी दलों के साथ आने की अपील पर एआईएमआईएम ने दिए सकारात्मक संकेत। विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक शंकर मालाकार टीएमसी में शामिल। कहा बीजेपी से सिर्फ तृणमूल ही लड़ सकती है। जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप को पार्टी और घर से निकालने को बताया लालू यादव की प्लानिंग। कहा तलाक के बाद ऐश्वर्या को संपत्ति में हिस्सा देने से बचने के लिए कर रहे हैं ड्रामा। लोजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट की चिराग पासवान से अपील, शाहाबाद से चुनाव लड़े। बिहार के तरैया में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, यहां जो भीड़ है वो बदलाव चाहती है, सभी लोग भ्रष्टाचार सरकार से त्रस्त हैं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा जो मुसलमान भगवान राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। जमाल सिद्दीकी ने कहा भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानने वाले पाकिस्तान चले जाएं, हमारी पूजा पद्धति भले ही अलग है लेकिन संस्कृति एक ही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज सुबह 11 बजे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी होंगे राम मंदिर दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि। हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन, सरयू महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर को सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर परिसर। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे एलन मस्क के पिता एरोल मस्क, कहा भारत एक अद्भुत जगह है, जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। वियतनाम से वापस वाराणसी पहुंची भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां। सारनाथ सिद्ध बौद्ध मंदिर में अस्थियों को पूजा पाठ के बाद स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे जल्द तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल शुरू करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेलवे के सामान्य और तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़े करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़, कुछ ही मिनट में फर्जी आईडी से टिकट करता था बुक। रेलवे ने आईआरसीटीसी की 2.5 करोड़ फर्जी यूजर्स आईडी को बंद किया। इन्हीं आईडी से हो रहा था फर्जीवाड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब आर्च ब्रिज बनकर तैयार। पीएम मोदी 6 जून को पुल का करेंगे उद्घाटन। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है चिनाब ब्रिज।
इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना चिनाब ब्रिज 22 साल में बनकर हुआ है तैयार। ब्रिज की ऊंचाई 1178 फीट और लंबाई 4300 फीट है। लखनऊ के अलीगंज में एक शख्स की गला रेत कर हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक का रिश्तेदार। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के संभल में चंदौसी कोतवाली के पास कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन। सीओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बनी कब्रों को हटाया गया। प्रशासन के मुताबिक सड़क की जमीन पर करीब 10 फीट तक था कब्रिस्तान का अवैध कब्जा। सड़क के चौड़ीकरण के लिए हटाई गई कब्र। राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सोनू चंबल गैंग के 2 बदमाश जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को किया गया गिरफ्तार। एक AK-47 राइफल 34 जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा के थार मामले में 2 आरोपी अमन अवाना और आकाश अवाना गिरफ्तार। सोशल मीडिया के कमेंट पर सुमित और सौरभ से कहासुनी के बाद की मारपीट और थार से मारी थी टक्कर। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में बड़ा एक्शन। घटना छुपाने के आरोप में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। झारखंड में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस ने उन्हें चेतावनी जारी की। बकरीद को देखते हुए लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में हजरतगंज इलाके में फ्लैग मार्च। असम के मरी गांव में पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के 60% हिस्से में पानी भरा। बाढ़ से जानवरों की सुरक्षा पर खतरा। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ड्रोन इमेजेस सामने आई। उड़ीसा के बालासोर में तेज हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। असम के सिलचर में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पशुओं और जरूरी सामान लेकर ऊंची सड़कों पर ऊंची जगहों पर लोगों ने बनाया अपना अस्थायी आशियाना। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद 6 लोगों के लापता के बाद तलाश जारी। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों की तलाश शुरू की। अब तक 3 लोगों के शव बरामद। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में कई टूरिस्ट फंसे। सेना के जवानों ने टेम्पररी रास्ता बनाया। सेना टूरिस्ट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। भारत में कोरोना के 4302 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 864 नए केसेस। दिल्ली में अब तक कोरोना के 457 एक्टिव केसेस। 1 महिला की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 105 नए केसेस। 3 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 526। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की। लखनऊ के होटल में एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ कुलदीप को बधाई देने पहुंचे। 8 जून को लखनऊ में प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी होगी। ट्रैफिक के चलते बंगलुरु में कैंसिल हुई आरसीबी की विक्ट्री परेड। विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक होने वाली थी विक्ट्री परेड। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गवर्नर थावरचंद गहलोत और सीएम सिद्धारमैया शामिल हुए। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने खिलाड़ियों का टोपी माला पहनाकर स्वागत किया। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का घर में जोरदार स्वागत। चहेते खिलाड़ियों फैंस को देखने के लिए सड़कों पर फैंस उमड़े। एयरपोर्ट के बाहर हुजूम इकट्ठा हुआ। विराट कोहली ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को स्पेशल तोहफा दिया। ड्रेसिंग रूम में कोहली ने अपना बल्ला गिफ्ट किया।